इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणकचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र और पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पोती लविष्का, पुत्र शुभम और सम्यक, समस्त पाटौदी परिवार, मानकचंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान, रास फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। जय श्रीनिंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण वेद प्रतिष्ठा महोत्सव में। राजस्थान के नागौर स्थित कुचामन सिटी में पुरानी नशिया जी में भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। ये ऐसी प्रतिमा है जो भक्त सच्चे मन से इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही वो प्रतिमा है जो कालिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी चमत्कारी प्रतिमा को नवीन वेदी पर विराजमान करने के लिए वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से हम और आप भी दर्शन करते हैं मनोज्ञ और अति चमत्कारी प्रतिमा के। तू परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घं निरपामिते। हाँ भाई, भजन के साथ में अर्घ लीजिए सोदर मिंद्र महाराज। हाँ लो ना, हाँ साथ लीजिए। अरे झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो, ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो, ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो, ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो, ये नरकों में ले जाएंगे तुम देखते रहियो। अठविंशति गुण धरे यति शील कमल वचसा, रत्नात्रय भूषण धरे तारे गर्म कहा। देखिए, इसके बाद में अंतिम पूजा होगी, उसमें 48 सिद्धिदारी मुनियों के कराएंगे। आज अपन ने सुबह शांति धारा की थी ना, आपने उसमें बोला सर्व शांतिर भवतो, ये उन्हीं 48 सिद्धिदारी मुनियों के अब हम अर्घ समर्पित करेंगे इसके बाद के अंदर। और आज का हमारा, क्योंकि शुद्ध स्कंद विधान की पूजन हमने उपाध्याय पंडित के साथ में कर ली थी, इसलिए अपना सारा कार्यक्रम इस पूजन के बाद ही संपन्न होने वाला है। इसलिए मैंने कहा खूब आनंद के साथ में, खूब भक्ति के साथ में, खूब प्रभावना के साथ में पूजन कराइएगा। समय की कोई भी कमी नहीं है, समय पूरा है अपने साथ के अंदर कराइए। डोंट स्टॉप, यानी चल रही है तो आप सोचो कि पूजन में टाइम लगाना, पूजन में टाइम नहीं लगाना। ओम ह्रीं अस्मिन् वेदी प्रतिष्ठोत्सवे मुख्य पूजा अष्टम बलवन्वते साधु परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घं निरपामिते। ओ कहाँ गया वीरेंद्र, कहाँ गया विकास? ओ विशाल, वो कहाँ? थोड़ा अर्घ लाओ, यहाँ पे अर्घ लाओ, फल लाओ उधर। दाता की कमी नहीं। हाँ, अरे और अर्घ चाहिए, और लाओ ना, अर्घ नहीं है क्या? कहाँ गया दिनेश? अर्घ और फल ला इधर। हाँ ठीक है, चलिए आइएगा। बोलिए रिद्धिदारी विधियों की 48 काव्य है भक्तामर जी के। ये काव्य की हिंदी रचना है, ये ध्यान रखना। इस काव्य के साथ में 64 रिद्धि, भक्तामर, कल्याण मंदिर, सारे विधान संपन्न हो रहे हैं इस पूजन के माध्यम से। चलिए लोकालोक प्रकाश करे केवल ज्ञान विशाले, जो भारे तिन चरण को पूजो नमन निज भाल। ओम ह्रीं सकल लोकालोक प्रकाशक, यानी केवल ज्ञान। ओम ह्रीं सकल लोकालोक प्रकाशक निरावरण केवल निर्लब्धिदार के भ्यो नमः अर्घं निरपामिते। वक्र सरल परिचित गत मन पर्याय जाने, ये ऋजु विमल मति भेद करे पूजो साधु सुधे।
आराम से कोई जल्दी, थोड़ा धीरे बोल रहे। ओम ह्रीम ऋजुमती विपुलमती मन पर धार के भ्यो नमः हर हम निर्भामिते। देश परम सर्वा अवधि क्षेत्र काल भर याद, द्रव्य भाव को जानता धारक पूजो सा। ओम ह्रीम अवधि धार के भ्यो नमः हर हम निर्भामिति। कोष्ठ धरे दीछान को जानत जिम क्रमवार, तिम जानत ग्रंथार्थ को पूजो ऋषि गुण सारा। ओम ह्रीम कोश बुद्धि रिद्धि प्राप्त भ्यो नमः हर गम निर्भामिते। ग्रंथ एक पद ग्रह कहे जानत सब पद भाव, बुद्धि पाद अनुसार धर जजो साधु धर भाव। ओम ह्रीम पहले पुराना चरण में हमारे पुराना चढ़ा। ओम ह्रीम पुराना चरण है, पुराना आपने चढ़ो। ओम ह्रीम कोशुग्रत में अर्घ्यम निर्भामिते। एक बीच पद जान के कोटिक पद जाने, ग्रंथ एक पद कहे जानत सब पद भाव, बुद्धि पाद अनुसार धर जजो साधु धर भाव। ओम ह्रीम पादानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्त भ्यो नमः अर्घ्यम निर्भामिते। एक बीच पद जान के कोटिक पद जाने, बीच मोति धारी मुने गूंजो द्रव्य सुने। ओम ह्रीम बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त भ्यो नमः अर्घ्यम निर्भामिति। चक्री से नानर पशु नाना शब्द कराते, पृथक पृथक युग पद सुने पूज यदि भय जा। देखो भैया ऐसा है, हमारे साथ चढ़ाने वाले बहुत है। आप सामने चढ़ जाओ, दिखता नहीं है मेरे को उधर से। हाँ केशव इधर देख। होता क्या है, हमारे साथ चढ़ाने वाले बहुत है। तुम जल्दी बोल दे तो हमारा नंबर ही नहीं आता है, पीछे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धीरे से बोलो। कोई बात नहीं, इनकी बोलियां खूब अच्छी होगी, चिंता मत करो। हाँ ओम ह्रीम सम्य स्वदृति प्राप्त भ्यो नमः अर्घ्यम निर्भामिते। गिर सुमेरु रविचंद्र को कर पद से छू जात, शक्ति महत धारी यते पूजो पाप नशा। ओम दूर स्पर्श देखिए क्या है, आज दूरदर्शन चला गया, टीवी आ गई, मोबाइल आ गया, लेकिन हमारे रिद्धिधारी मुनीश्वर कभी से दूर स्पर्श, दूर देख सकते हैं, दूर स्पर्श कर सकते हैं। ओम दूर स्पर्श शक्ति रिद्धि प्राप्त अर्घ्यम निर्भामिते में थे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सदा मंत्र नमोकार जपना, सदा मंत्र नमोकार जपना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, सदा मंत्र नमोकार जपना, सदा मंत्र नमोकार जपना। सोते उठते बस ये ही तो गुनगुनाते रहना, सदा मंत्र नमोकार जपना, सदा मंत्र नमोकार जपना। दूर क्षेत्र मिष्टान फल स्वाद लेने बलधार, ना वांछा रस लेने की जजो साधु गणधार। कैसी ऋषि है, चंद्रमा पे कोई पकवान बन रहा है, चंद्रमा की जमीन पे कोई पकवान बन रहा हो, मंगल ग्रह में कोई पकवान बन रहा हो, तो ऐसे ऋषि के धारक दूर से ही उनको स्वाद आ जाता है कि
यहाँ पर ऐसा पकवान बनता है, ऐसी रिद्धि के धारी ओम रे दूर आस्वादन रिद्धिधार के प्यो नमः हर गम निर्पामिते। अरे पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया, नए है नजारे नई है बहारे, रही ना वो पहले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया, जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत बाला जिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया, जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर के साथ जादू किया, गुरु गुरु बोले मत बाला जिया। घ्राणेन्द्रिय मर्याद से अधिक क्षेत्र गंधाने, जान सकत जो साधु है पूजो ध्यान कृपा। कहां से खुशबू आ जाती है? सूर्य पे कोई चीज बन रही है, यहाँ से कोई कन्याकुमारी में कोई चीज बन रही है तो उसकी खुशबू पहले ही आ जाती है। ये है ओम ह्रीम दूर ग्रहण विषय ग्रहण शक्ति रिद्धि प्राप्त प्यो नमः हर गम निर्भामिते। नेत्रेंद्रिय का विषय बल जो चक्रे जानत, ताते अधिक सुजानते जजो साधु बलवंत। मकर संक्रांति के रोज जब सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर आता है तो भरत चक्रवर्ती अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन यहीं से कर लेता है। ये हमारी आंखों की शक्ति है, ऐसी शक्ति का धारक मैं हूँ। उसको प्रकट करना है, किससे होगा? अपनी आत्मा की ओर निरखो तो ऐसी शक्ति मेरे में है। ओम ह्रीम दूरावलोकन शक्ति रिद्धि प्राप्त प्यो नमः हर गम निर्भामिते। करणेन्द्रिय नवयोजना शब्द सुनत चक्रीश, ताते अधिक सुशक्ति धय पूजो चरण मुनीश। देखिए दूर श्रवण रिद्धि, पहले अपन देखी सम्मिन स्रोत 205 नंबर की रिद्धि, सम्मिन स्रोत रिद्धि प्राप्तिभ्यो और दूर श्रवण। चक्रवर्ती की सेना कितनी अक्षौणी सेना, उसके कौन से प्यादे का कौन सा चरण पड़ा है, कौन से घोड़े की आवाज आ रही है वो बता देता है। ऐसी रिद्धि का स्वामी मैं हूँ। क्या ये बहुमान लाओगे तो रिद्धियां प्रकट होगी? हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये आत्मा ही भगवान बनेगी, मैं ही भगवान बनूंगा। ऐसा रिद्धि को अपन ध्यान करेंगे। आज आप महान पूजन कर रहे हैं। ओम ह्रीम दूर श्रवण शक्ति रिद्धि प्राप्त प्यो नमः हर गम निर्भामिते। दिन अभ्यास मुहूर्त में पढ़ जानत दश पूर्व, अर्थ भाव सब जानते पूजो यति अपूर्व। ओम ह्रीम ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर काल के अंदर ऐसे 10 मुनीश्वर और 14 मुनीश्वर होते हैं जो ने अनेक कष्ट प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। उन रिद्धिधारी मुनीश्वर को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम 10 पवित्र रिद्धि प्राप्त प्यो नमः हर गम निर्भामिते। और ध्यान हुआ श्रद्धान हुआ है, त्याग से फिर क्यों डरता है दिल। ध्यान हुआ श्रद्धान हुआ है, त्याग से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल चाहे हो मुश्किल, मुक्ति की मिले हमको मंजिल। ध्यान हुआ श्रद्धान हुआ है, त्याग से फिर क्यों डरता है दिल। 14 पूर्व मुहूर्त में पड़ जानत अविकार, भाव अहित समझे सभी पूजो साधु चितार। 11 अंग 14 पूर्व एक क्षण मात्र में जो पड़ जाते हैं, ऐसे ओम
ओम ह्रीं चतुर्दश सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। बिन उपदेश ज्ञान लही संयम विधि चलंत बुद्धि अमल प्रत्येक धय पूजो साधु महंत। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। न्याय शास्त्र आगम बहु पढ़े जिना जानत परवादे जेते सकल पूजो साधु महंत। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। अग्नि पुष्प तंतु चले जंघा श्रेणी चाल चरण रिद्धि महान धय पूजो साधु विशाल। ओम ह्रीं वादित्व रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। नभ में उड़कर जाते हैं मेरो आदि शुभ खान जिन वंदत भवे बोधते जजो साधु सुख खान। ओम ह्रीं जल जंगा तंतो पुष्प पत्र बीज श्रेणी व उन्नयधन्नी आदि निमित्त आश्रय चारित्र्य प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। नभ में उड़कर जाते हैं मेरो आदि शुभ खान जिन वंदत भवे बोधते जजो साधु सुख खान। ओम ह्रीं आकाश गमन शक्ति चारण रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते स्वाहा। अणिमा महिमा आदि बहु भेद विक्रिया रे धरे गायन विकारता जजू यति सम्र। ओम ह्रीं अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वसत्व रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। प्रभु जी तुम हो चंदा और मैं हूँ चको प्रभु जी तुम हो चंदा और मैं हूँ चको ओ दर्शन तेरा पाकर मेरा झूम उठा मन मोह अजियो अंतर तदिका में छिपहो रिद्धि विक्रिया जान तप प्रभाव उपजय स्वयं जजो साधु अगहा। ओम ह्रीं विक्रिया अंतर्धानादि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। मास पक्ष 2-4 दिन करते रहे उपवास आमरण में तप औग्रधर जजू साधु गुणवास। ओम ह्रीं उग्र तप रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते स्वाहा। घोर कठिन उपवास धर दिव्यमय तन धार सुर विश्वास दुर्गंध बिन जजो यति भव पार। ओम ह्रीं जिसके उपवास में तृप्ति प्रदत्त हो जाए ऐसे तपधारी मुनीश्वर को अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं दीप्त रिद्धि तपधारी मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। अग्नि माहि जल सम विलय भोजन पय हो जाए मल कफ मूत्र न परिणमे जजो यति उमगा। जिस प्रकार 16 ताप पाकर सोना शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार ऐसी रिद्धि प्राप्ति होती है जिसके अनुसार अग्नि जैसी तपन प्राप्ति हो जाती है। ओम ह्रीं तप तप रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वाम्यते। मुक्तावली महान तप कर मन नाशन है तू करते रहे उत्साह से जजू साधु सुख है। कैसे कर रहे हैं? अभी पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज संबे शिखर जी के पहाड़ पर स्वर्णभद्र टूक पर जो ऐसा तप को प्राप्त हो रहे हैं 500 कितने उपवास में
हाँ, जो सिंह निष्कृत वध कर रहे हैं, ऐसे महान तप के धारी ओम ह्रीं महातप रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिते। गुरु करते हैं साधना जंगल में दूर रह के, गुरु करते हैं साधना जंगल में दूर रह के, आत्म में ध्यान लगा के कर्मों को काटा करते हैं, हो कर्मों को काटा करते हैं। काश श्वास स्वर्ग सिद्ध हो अनशन तप गिर साध, दुष्टन कृत उपसर्ग सह पूजो साधु आवाध। ओम ह्रीं घोर तप किसने किया था? बाहुबली भगवान ने किया था। ऐसे ओम ह्रीं घोर तप रिद्धि प्राप्तेभ्य अर्घ्यं निर्पामिते। घोर घोर तप करत भी होत न बल से हीन, उत्तर गुण विकसत करे जजो साधु निज लीन। ओम ह्रीं घोर पराक्रम रिद्धि प्राप्तेभ्य अर्घ्यं निर्पामिते स्वाहा। दुष्ट स्वप्न दुर्मति सकल्य रहित शील गुण धारे, ब्रह्म ब्रह्म अनुभव करे जजो साधु अविकार। कैसी रिद्धि प्राप्ति की थी? 5 बाल यति ने। कौन कौन से 5 बाल यति है? मल्ली वास पूज मलि नेम पारस वीर यति। ऐसे घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि के धारक ओम ह्रीं घोर पराक्रम रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिते। सकल शास्त्र चिंतने करे एक मुहूर्त मंझार, घटत न रुचि मन वीरता जजो यदेव अवतार। ये है मनोबल रिद्धि। एक श्वास के अंदर पूरा का पूरा द्वादश अंग का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं मन वचन काय में भस्म करो। जो वचन से कम बोलता हो, दिन रात बक 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 करता हो, उसको रिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मन को वश में कर सकता हो, जो काय को वश में कर लेता है, वो वचन को वश में कर लेता है, वो नियम से मनोबल रिद्धि को प्राप्ति होता है। ओम ह्रीं मनोबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिते। सकल शास्त्र पढ़ जाते हैं एक मुहूर्त मंझार, प्रश्नोत्तर कर कंठ शुचि धरत यजो हित का। ओम ह्रीं वचन बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिते। मेरु शिखर सकल शास्त्र पढ़ जा, हो गया। मेरु शिखर राखने बले मास वर्ष उपवास, घटे न शक्ति शरीर की यजो साधु सुखवास। ओम ह्रीं काय बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामिते। अंगुल आदि स्पर्शते श्वास पवन छू जाए, रोग सकल पीड़ा टले जजो साधु सुख पाए। ओम ह्रीं जिनके मुख से कफ वायु मूत्र विष्ठा ये क्या कार्य करती है, स्पर्श उनके होते के साथ नहीं सारे रोग दूर हो जाता है। ऐसे मुनि को स्पर्श करती हुई हवा जब आती है तो हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब भगवान के मंदिर में आप आते हो, उन मंदिर के अंदर जिसमें कांच नहीं होता, उनकी जो निकलती ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को मात्र छूने से आप में ऊर्जा शक्ति प्राप्ति हो जाती है। ओम ह्रीं आमोर्ष
सदृत्य प्राप्तेभ्यो नमः हर गम निर्पामिते। मुक्ते उपजे राल जिन शमन रोग करतार परम तपस्वी वेद शुभो जजो साधु अविकार। ओम ह्रीं शैलो सदृत्य प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। तन पसेव सहरज उड़े रोगी जन छू जाए रोग सकल नाशे सही जजो साधु मगा। ओम ह्रीं जलो सदीर्ति प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। नाक आंख करणादि मल तंस्मय पश हो जाए रोगी रोग शमन करे जजो साधु सुख पाए। ओम ह्रीं मलो सदृत्य प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। मल निपात परशी पवन रजगण अंग लगाए रोग सकल क्षण में हरे जजो साधु अग जा। ओम ह्रीं विडो सदृत्य प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। तन नख केश मलादि बहु अंग लगी पवनादि हरे मृगी शूलादि बहु जजो साधु भगवान। ये जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है। सभी प्रकार की औषधियों से सर्वौषधि का अभिषेक होता है। वो सर्वौषधि का अभिषेक हमारे अंग प्रत्यंग में लगाने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। अरे जब भगवान का अभिषेक तो इतना महान है, ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वर के भी उनके तन से स्पर्श से उनकी मिट्टी और उनके पसीना आदि से भी अनंतानंत रोग शमन हो जाता है। ओम ह्रीं सर्वसदृत्ति प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। प्रभु तुम हो दयालु ऐसे 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 तुमने तारे यहाँ हो तुमने तारे यहाँ आकर के अंजन जैसे प्रभु तुम हो दयालु ऐसे प्रभु तुम हो दयालु ऐसे। विष मिश्रित आहार भी जहन विष हो जाए चरण धरे भो अमृति जजो साधु दुख जाए। ओम ह्रीं भासी विसृज्य प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। पढ़त दृष्टि जन की जहाँ सर्वहि विषटल जाए आत्म रमी शुचि संयमी पूजो ध्यान लगा। ओम ह्रीं ऐसे तो जब भगवान की आंखें जब खुली होती है तो भगवान के दर्शन करना चाहिए। उनकी दृष्टि अपने पे पड़ जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाए। ओम ह्रीं दृष्टि विसृति प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यं एक सेकंड जय कुमार जी, ऐसा आनंद जीवन में नहीं आ सकता। हाँ, सही कह रहा हूं आपको। इतनी मैंने पूजने कराई है, लेकिन जो आज आनंद आया है उसका कहना क्या। ये जरा अर्घ देना और
अर्घ देना है तो अर्घ और देना। चल रही आगे, चलिए बोलो बोलो आगे चलो बोलो। मरण होए तत्काल यदि कहे साधु मर जाब, तत्तप क्रोध करते नहीं बूझो बल दर्शा। अगर ऐसे रिद्धिदारी मुनीश्वर कहते हैं मर जा, तो कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। लेकिन हमारे रिद्धिदारी मुनीश्वर ऐसे कहते ही नहीं है, हमारे मुनि ऐसा सोचते ही नहीं है। ओ रे आसिर रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घं निरपामिति। दृष्टिकोर देखे यदि त्वरत काल वश थाए, निज पर सुखकारी यति बूझो शक्ति धरा। ओम ह्रीं दृष्टि विस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घं निरपामिति स्वाहा। छंदसी मूरत मेरे प्रभु की मंद मंद मुस्काए, एक झलक तेरी पाने को द्वार तुम्हारे आए। हाय हाय आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझे एक साथ आनी चाहिए। छंदसी मूरत मेरे प्रभु की मंद मंद मुस्काए, एक झलक तेरी पाने को द्वार तुम्हारे आए। एक बार जो दर्शन कर ले भव सागर तर जाए, छंदसी मूरत मेरे प्रभु की मंद मंद मुस्काए, एक झलक तेरी पाने को द्वार तुम्हारे आए। हो एक बार जो दर्शन कर ले भव सागर तर जाए, छंदसी मूरत मेरे प्रभु की मंद मंद मुस्काए। जो दर्शन कर ले भव सागर तर जाए, छंदसी मूरत मेरे प्रभु की मंद मंद मुस्काए। ओ छंदसी मूरत मेरे प्रभु की मंद मंद मुस्काए। नीरस भोजन करे तरे क्षीर समान बनाए, क्षीर साविर दे तरे जजों साधु हर्षाए। ओ एक बार जो दर्शन कर भव सागर तर जाए, प्रभु की मुस्काए। देखिए जब भगवान महावीर, भगवान तो जन्म से ही होते हैं, लेकिन जिस समय मुनि अवस्था के अंदर जाकर चंदना के घर में आहार लेते हैं, तो चंदना ने कैसा भोजन दिया था? रूखा सूखा क्या दिया था? वो भोजन क्या बन गया? क्षीर श्रावी भोजन बन गया। ओम ह्रीं क्षीर श्रावी रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घं स्वाहा। भवसागर में भटकी नैया को पार लगाए। दोनों हाथों को खोलेंगे, मीठी मीठी तालियां, संगीत नहीं बजेगा। 2022 स्पेशल। भवसागर में भटकी नैया को पार लगाए, लेते ही तेरा नाम सभी संकट टल जाए। जग से निराले हो तारनहारे हो, हम हैं अज्ञानी प्रभु जी तुम रखवाले हो। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। अब सागर में भटकी नैया को पार लगाए, लेते ही तेरा नाम सभी संकट टल जाए। कितने भक्तों का ऐसा मानना है कि हमारे हर संकट को, हमारी हर परेशानी को पार्श्वनाथ भगवान हर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, हवा में इस तरह से लहराते हुए तीनों लोग के नाथ को निहारते हुए। भवसागर में भटकी नैया को पार लगाए,
लेते ही तेरा नाम सभी संकट टल जाए। हो जग से निराले हो तारनहारे हो, हम हैं अज्ञानी प्रभु जी तुम रखवाले हो। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती, तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। वचन जास पीड़ा हरे कटुक पहुंच मधुराए, मधुस्रावी वर नृत्य धरे जजू साधु अमगाए। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। ओम ह्रीं घृत साविरिति प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ निर्वाणीति स्वाहा। वृक्ष अन्नगर में धरे घृत रसगण थाए, घृसावी वर रति धरे जजू साधु सुख पाए। वृक्ष कटक भोजन धरे अमृत सम हो जाए, अमृत सम बचरे कर जजु साधु भय जाए। ओम रे अमृत स्राविरिति प्राप्तेभ्यो नमः। तत् साधु भोजन बचे चक्री कटक जमाए, तद्विछीण होवे नहीं जजू साधु हर्षाए। देखिए हम लोग क्या जब चोखा बनाते हैं, आज तो चोखा बनाने की पद्धति धीरे धीरे उड़ती जा रही है। जिसके घर में चोखा बनता है, अभी के मुनि भी आ जाए तो वहां पर अन्न की कमी नहीं पड़ती। देखा होगा आपने, तो ऐसे मुनिराज जिसके चोखे में आ जाए रिद्धिधारी मुनीश्वर, तो जिस बर्तन में भोजन बना है वो अक्षीण पात्र बन जाता है। वहां पर चाहे चक्रवर्ती की सेना को जिमा दो आप, तो भोजन की कमी नहीं पड़ती है। इसलिए मुनियों को हाथ रोज देना चाहिए। ओम ह्रीं अक्षीण मान सिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। हर गम निर्वाणीति स्वाहा। 43 है ना? 44। सुगुणे धानग में यति करते वृष उपदेश, बेटे को डिग नरे पशु जजू साधु परमेश। ओम रे कौन सा बोल रहा है? 44 कहाँ पहुंच गए तुम? ओम रे अक्षीण, ये क्या है? जिस छोटी सी कुटिया में भोजन बना हो मुनिराज का, और ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वर जहाँ आ जाए तो उस छोटी सी कुटिया में चक्रवर्ती की सेना आकर बैठ जाए तो भी वहां स्थान खाली रहता है। ये है ओम रे अक्षीण मानति प्राप्तेभ्यो नमः। हर या प्रमाण रिद्धीन को पावत तप पर भाव, चाह कछोरा कत नहीं जजे साधु भर भाव। ओ भाई विशाल, नारियल दे इधर 5-7 नारियल दे क्या ना, नारियल लो। हमारे साथ सारे भक्त तो हमारे साथ लगे हुए हैं। बस इधर तो नारियल मत दे दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए कौन सा बोलना है? ओम रे सकल रिद्धि संपन्न, यही बोलना ना? जी जी। ओम रे सकल रिद्धि संपन्न सर्व मुनीश्वरेभ्यो नमः। हर
14 से 53 मुनि गणे तीर्थ 24 जजो द्रव्य 8 लिए नाय नाय निज शीश। ओम चतुर्विंशति तीर्थेश्वर ग्राम आश्रय समावर्ते सत्रे पंच पंचाश चतुर्दश शाश्वत गणधर मुनिभ्यो नमः। हर स्वाहा। 48,000 अरे 19 लक्ष प्रमाण तीर्थंकर 24 यति संग यजोदरि ध्यान। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। ओम वर्तमान चतुर्दश तीर्थंकर मासस्थायी 39 लक्ष 8,400 सहस्र प्रतिम मुनीन्द्रेभ्यो नमः। हर ये वाले भी चढ़ाने के हाँ चलिए आइएगा। 4 कोनों में 4 इंद्र आ जाए यहाँ पर। चलिए वो आप देख तो हमारे कौन से संजू जी कहाँ गए जो बने ना। चलिए आइए इधर आइएगा। 4 नारे चढ़ाने आपको। हाँ आप बैठ रहो, आप सोतर में वही रहो। चलो इधर आ जाओ आ जाइएगा। 4-5 और बचे छोटे छोटे। विधान तो हो चुका यहाँ ये विधान तो हो चुका। हाँ जाइएगा। मंदिर के अर्घ और ये साधु एक साथ 4 नारियल एक साथ। आप एक चढ़ाना तो एक में 4 का एक में संख्यात है, एक में अनंत नारियल अपने साथ। चिंता मत करो। पर ये दीवाना हाँ जाना है तो पापा के पास। चढ़ाइएगा बोलिएगा। हाँ आपके बोली लगाने बहुत समय हमारे पास। चिंता मत करो। हाँ पतले मत हो सबके साथ। ऐसी बोली जाएगी आप भी याद करोगे। तो कोई बोली हुई है। हाँ भाई हो जाओ 9 से 25 कोटि लख 53 28 सहज ओन गर्भावना बिंब प्रगट नमशी। ओम नव पंचविंशति कोटि 53 लक्ष सप्तविंशति सहस्र 9,8,4 प्रकृति जिन्वेभ्यो नमः। हर स्वाहा। 8 कोण लग 56 97,000 4 शतक 81 जिन चेत प्रगट बजसा। ओम अष्टकोटि 50 लक्ष 97 सहस्र 64 एक सीधी संख्या कृत्रिम जिनालयभ्यो नमः। हर जय मिथ्या ध्वनाद कौसन्ना एक पक्ष जलधर कोने मृग कूप में रक्षक जाना भज जन आगम तत्व भजन। ओम ये जिनागम इसको चढ़ा रहे हैं। ये रिद्धिदारी मुनीश्वरों के मुख से निकला हुआ ये जिनागम भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा निकला हुआ। आज सरस्वती का दिन उसकी पूजन कर रहे हैं। चढ़ाइए जोर से। ओम ह्रीम जिनाग ओम ह्रीम शाश्वत अंके जिनागमाय नमः। हर
जिनेन्द्रोक्तधर्म दया भाव रूपा, यही द्वैविधा संयम है अनूपा, यही रत्नत्रयमय क्षमा आदि दशधा, यही स्वानुभव पूजी ये द्रव्य अटरा। हाँ, अब देखिए धर्म किसे कहते हैं। धर्म जो कहते हैं 10 लक्षण धर्म क्या है? 10 लक्षण उत्तमादि त्रिलक्षण कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप तथा मुनि गृहस्थ रूप, ये हमारे जो धर्म है। 4 वेदेन द्विविधं था दया और दया रूप एकत्व रूप जिनाय धर्माय नमः महार्घव निर्वाणी स्वाहा। नारियल देना, नारियल। अरहत सिद्धाचार्य गुरु साधु जनागर धर्म, चैत्य चैत्य ग्रह देव नव यजमंडल गद संग। यस सिकरदन जी चढ़ो, पकड़ो। ओम रे सब चढ़ाइए नारियल जो है जो। ओम रे सर्व याग मंडल देवताभ्य पूर्णार्घ निर्वाणी स्वाहा। हो गया पूरा। हाँ, एक बस एक और बोल दे उसका पुष्पांजलि का, बस हो गया काम। कल जयमाला करेंगे। सर्व विघ्न क्षय जाय शांति बढ़े सही, भव्य पुष्टता लहे क्षोभ उपजे नहीं, पंच कल्याणक होए सबहि मंगल करा, चासे भवदधि पार ले शिवधर शिरा। पुष्पांजलि देखिए क्या लिखा है। अरे वेदी प्रतिष्ठा होए सबहि मंगल करा, चासे भवदधि पार ले शिवधर शिरा। ओम ह्रीं अस्मिन् वेदी प्रतिष्ठा हो सबे परि पुष्पांजलि क्षिपामि। बोलिए याग मंडल विधान की, बोलिए सुध स्कंद विधान की। अब आगे का समय हमारे आदरणीय सुभाष जी को आगे का समय दिया है। आप सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान बैठ जाओ। सभी लोग अपने स्थान में विराजे। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इंद्रगण अपने स्थान में विराजे। अगर अच्छे से क्या कर सकते हैं? 20 को बोलिए, लेकिन ये इसके बाद में पता नहीं। हाँ 4 यहाँ जाओ ना, सौदर मंदिर की कुर्सी ला दो। बाहर का रास्ता भी छोड़ के आने जाने वालों के लिए सुदर्शन हो गया सुदर्शन से हो गया। आ जाइए, आइए सौदर महाराज पधारो। प्लीज
को संवारते जजु यति महान चक्ष राग को निवारते।
हेलो हेलो दरबार तेरा ये सावलिया का खूब सजा है सावलिया तेरे मंदिर में बनिया में बजने लगे हैं बाबा तेरे मंदिर में दसिया में बजने लगे हैं साथ भगत सब नाचो रे गाओ रे झूम के सब मिल आज भगत सब नाचो रे गाओ रे झूम के सब मिल आज वेद प्रतिष्ठा का ये पावन अवसर आया है वेद प्रतिष्ठा का ये पावन अवसर आया है काले बाबा का अब मेला आया है काले बाबा का अब मेला आया है कहूँ दिशा में देखो कैसा आलम छाया है कहूँ दिशा में देखो कैसा आलम छाया है काले बाबा का बाबा का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का दिल दीवाना लगता है भक्तों पे अपने करुणा बरसाते हैं भक्तों पे करुणा बरसाते हैं भक्तों को ये दर सुहाना लगता है बाबा का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है बाबा का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का भी दिल दीवाना ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र द्वादशांग सौदर मिंद्र कीजिएगा जिनवाणी माता का। हे जिनवाणी माता, मेरे को शुद्ध ज्ञान का भंडार भर दो ताकि मैं अपनी आत्मा का जैसा आपने स्वरूप बताया है उस आत्मा को प्राप्त कर सकूं। यही मनोकामना के साथ के अंदर हे जिनवाणी माता, मैं द्वादशांग श्रुत मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। देखिए, आप सबको अपनी अपनी थाली में अगर आपके पास में पुष्प है तो पुष्प से करना, अगर आपके पास के अंदर अर्घ्य है तो अर्घ्य से करना, लेकिन कोई भी 108 आहुति छोड़ना नहीं। अपनी अपनी थाली में इधर सर राजकुमार जी पाटोदी से निवेदन है कि वो श्री द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग सुताय नमः। जारी पकड़े, ओम ह्रीं उनके अलावा सभी अंदर बैठ जाए, पीछे वाले दूर नहीं रहे, सभी अंदर बैठ जाए। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं 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 द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं
द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सुताय नमः। ओम ह्रीं वद्वत् भागवादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वद्वत् भागवादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वद्वत् भागवादिनी संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। चलिए हो गया जिनवाणी माता की। माँ शारदे माँ शारदे ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ तू तार दे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। मंदिर जाना है वो दर्शन करना है पार उतरना है वो साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पल गोइंग टू, गुजराती में बोले माँ तेरा घर जाऊं छू, और मारवाड़ी में कहते हैं मंदिर जाऊंगा, और पंजाबी में कहते हैं कि मंदिर जाना है वो दर्शन करना है पार उतरना है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन। नागौर के कुचामन सिटी में भगवान पार्श्वनाथ को नवीन वेदी पर विराजमान करने के लिए वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। विशेष प्रसारण में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ समय बाद पुनः उपस्थित होंगे जिनवाड़ी चैनल के शेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणकचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र और पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पोती लविष्का, पुत्र शुभम और सम्यक, समस्त पाटौदी परिवार, मानकचंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान, रास फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड।